हेलो स्टूडेंट्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका अपना दोस्त और दोस्त मनोहर लाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज अपना जो पीछे टॉपिक चल रहा था, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी जलवायु के अंदर हमने जो अक्षांशीय स्थिति है प्रभावित करने वाले जो मुख्य मुख्य कारकों के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बात की थी ऋतुओं के बारे में, है ना। तो ऋतुओं को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और शुरू करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास को ऋतुओं के आधार पर, और ऋतु मैंने कल बताई थी कितने प्रकार की होती है मेरे भाई। तो ऋतु को हम लिखेंगे जी, ऋतु 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ऋतु? तो हम ऋतुओं को लिखेंगे 3 प्रकार। मुख्य रूप से पूछ लिया जाए तो कितने कि अगर मौसम के आधार पर देखा जाए, मौसम के आधार पर देखा जाएगा मेरे भाई, तो मौसम के आधार पर जो ऋतु होगी वो आपकी होगी 3 प्रकार की। और अगर हम बात करेंगे फसलों के आधार पर, किसके आधार पर मेरे भाई? फसलों के आधार पर हम बात करेंगे तो फसलों के आधार पर जो ऋतु होती है वो होती है 3 प्रकार। मौसम के आधार पर भी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। फसलों के आधार पर भी कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। और अगर हम बात करेंगे जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर अगर हम बात कर लेंगे मेरे भाई, तो जलवायु के आधार पर ऋतु जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? चलो बातों बातों के अंदर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, भूले ना। ऋतु मौसम के आधार पर 3 प्रकार। ओके, ऋतु मौसम के आधार पर 3 प्रकार की। 3 कौन कौन से गुरुजी? नाम लिख दो थोड़े थोड़े ताकि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। चलो एक मैंने लिखा गुरुजी ग्रीष्म, यानी कि जिस समय गर्मी पड़ती है, लू चले ताकि पसीनो आवे, बा ऋतु किसो, वो टाइम किसो, वो सर ग्रीष्म ऋतु का समय। ठीक है, ओके। फिर मैं बात करूंगा 2 नंबर पर। 2 नंबर पर जी ग्रीष्म के बाद में थोड़ा थोड़ा हमें गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है, तो गर्मी सहन नहीं कर नहीं पाते। हम अक्सर बोला करते हैं जब गर्मी ज्यादा होती है, हम बोलते हैं कि हे भगवान थोड़ा समय बरसा दे, निहाल सा हो जाए। तो यानी कि ग्रीष्म ऋतु के बाद जो एक ऋतु अपने आवश्यकता रहती है किसकी? वर्षा ऋतु की। वर्षा की आवश्यकता रहती है, तो दूसरी हो जाएगी जी वर्षा ऋतु। 2 याद रखें। अब कई बार क्या होता है कि वर्षा इतनी ज्यादा होने लग जाती है कि अपने फिर पहले देखो गर्मी ज्यादा पड़ती है, फिर हम ये बोलते हैं कि हे भगवान थोड़ी सी वर्षा हो जाए तो निहाल सा हो जाए। बारिश होना शुरू हो जाती है, फुल गजब की बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि हमारा जो क्षेत्र होता है वो हिमालय वाला शिमला जैसा बन जाता है। तो अपने क्या कहते हैं, मन लगा भगवान आंख नीचे के बैठे हो। फिर अपने ये कहते हैं ना कि भगवान आंख नीचे बैठे, देखो बारिश होगी, बारिश होता है ठंडा आ गई, ठंड यानी कि क्या आ गई? शीत ऋतु आ गई। ये 3 ऋतुएं याद रखें। 3 ऋतुएं याद हो जाएगी। कहां सबसे पहले क्या पड़ी? सबसे पहले मेरे भाई गर्मी। गर्मी पड़ी तो हमें थोड़ी सी ठंड की आवश्यकता रही, और हमने भगवान से दरख्वास्त लगाई कि मेरे भाई मुझे थोड़ी सी वर्षा चाहिए ताकि ठंड हो जाए। और उसके बाद क्या सी ऋतु आई? वर्षा ऋतु। फिर थोड़ा सा समय और बीता, वर्षा इतनी होने लग गई कि दिमाग चकरा गया और अपने ये कहने लगे कि भगवान मन लागे जिया रेस पर पग दे रखे, अब कुछ देखे तो नहीं, बारिश ज्यादा आने लगी है और अपने क्या हो चुकी है? ठंड हो चुकी है। इसे अपने क्या मान रहे हैं? शीत। यानी कि मौसम के आधार पर इस 3 प्रकार की। गुरुजी अगर हम बात करें फसलों के आधार पर कितने प्रकार की? ठीक है, तो एक तो जो रबी की जो ऋतु होती है, जब गेहूं की फसलें वगैरह बोई जाती है,
उसको अपने नाम देंगे रबी। रबी की ऋतु के अंदर जब फसल बोई जाती है तो तब कहते हैं रबी की फसलें। ठीक है, फिर 2 नंबर पर जी, 1 नंबर पर याद, 2 नंबर पर हम बात करेंगे क्या, 2 के बाद गेहूं वगैरह अपना सीमित हो जाता है। फिर मार्च अप्रैल मई का महीना आता है तो अपने क्या करते हैं, काकड़ी मतीरियां खाने तो खाना तो पड़सी जना यानी काकड़ियां मतीरियां याद रखना है। बीच की जगह ऋतु है किन बोला है जायद। हमारे क्या याद रखना है, एक तो रबी की फसल, एक याद रखना है जायद ऋतु। ठीक है, उसके बाद हम याद रखेंगे खरीफ। ये 3 ऋतुएं फसलों के आधार पर होनी चाहिए। रबी देखो अब समस्या कहीं नहीं आ जाती है क्योंकि थे बड़ा टापर हो, छोटा सा जीव हो, थने याद होनी, याद करने का काम ले लो। रबी की फसल देखो ये याद रखें, रबी 2 नाम। रबी ने मैं लिखूं गुरुजी अपनी देसी भाषा के अंदर हाड़ी, याद है जी गुरुजी, आपको बहुत सौ की याद है। खरीफ ने मैं मेरी आम भाषा के अंदर किसानी भाइयों की जो भाषा है वो लिखा सावणी, हो जाएगी याद, कोई चक्कर नहीं। हाड़ी के अंदर मुख्यतः फसल आपका कौन सी बोला, गेहूं। ठीक है, सावणी के अंदर याद रखना है एक ही फसल याद रखनी है, बाकी मन ध्यान है अपने आप याद है नरमो बस। रबी के अंदर हाड़ी यानी कि 2 अक्षरों का नाम है गेहूं 2, सावणी 3 अक्षरों का नाम है नरमो 3। अब अपन आंख में याद है फसल कटे पूछ ले आपा ढूंढना, क्योंकि हमें एक छोटी सी हिंट चाहिए होती है कि भाई इस पे याद कैसे रखें। तो गेहूं 2, गेहूं के बाद आप इतने भोले भी नहीं हो, इतने कोई अनजान भी नहीं हो तो फसलों से आप नहीं जानते कि इसके समक्ष कौन सी फसल बोई जाती है। गेहूं के अलावा और भी पूछ ले तो आप बता सकते हो, अब जी गेहूं ऐसा कहते जो भी बोआ सरसों भी है, ठीक है, चना भी चलता है, सब चलता है हमारे, ठीक है, होना चाहिए। और इधर खरीफ ऋतु याद हो सकती है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी, सूर्य। सबसे पहले सूर्य के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर बात करें सूर्य की, वो देखो किस तरीके से याद रखनी है अपने को। ऋतु सबसे पहले हम उठाएंगे कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, क्या याद रखने हैं हमें, जो ऋतु याद रखनी है वो रखनी है एक बार ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, चल अब ग्रीष्म ऋतु के अंदर अपने को क्या है, ये अपने बना लिया एक छोटा सा। ग्रीष्म ऋतु की स्थिति कहां पर रहती है और जो शीत ऋतु की स्थिति है वो कहां पर रहती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आ गई 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इस दिन सूर्य होता है 21 जून को। सूर्य क्या होता है कर्क रेखा पर, लंबवत। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, नंबर 1 अपने लगाकर लिख सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे, नंबर यू एक पॉइंट लगाकर हम लिख लेंगे सूर्य लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो 21 जून। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो इस दिन भीषण गर्मी होती है। ठीक है, क्या होता है इस दिन, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है ना 21 जून को, तो 21 जून को ध्यान रखना, 21 जून और 21 जून को खास ये होता है कि दिन तो क्या होता है 21 जून को, दिन की अवधि तो क्या होती है 21 जून, दिन तो क्या होगा हमारा बड़ा, और रात
छोटी। ये 30 बात याद रखनी। 21 जून दिन बड़ा और रात छोटी। आशा है कि याद हो जाएगा। चल, ये जो ऋतु आती है इधर वाली, इस ऋतु को अपने सॉरी 21 जून को हमें याद रखना है। भीषण गर्मी पड़ती है, उसे नाम देते हैं, ज्यादा गर्मी पड़ती है उसको उष्ण या कह सकते हैं ग्रीष्म। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है? देखो, ग्रीष्म ऋतु को सूर्य की स्थिति किस रेखा पर होती है? 21 जून कर लेते हैं। ठीक है, चल फिर अपने यहां बात करेंगे 21 जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि यहां वापस आता है सूर्य कब? इस रेखा पर, जो ये मध्य की जो रेखा है, इस रेखा पर होता है 23 सितंबर को। ठीक है, यहां आपने क्या बात याद रखनी, इधर आपने बात याद रखनी है 23 सितंबर वर्षा ऋतु। ठीक है, 23 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि जो ये बिल्कुल मध्य रेखा आ जाती है, ये रेखा, इस रेखा का नाम अपने देंगे क्या? इस रेखा को कहेंगे 23.5 डिग्री, जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसका नाम होता है मकर रेखा। ठीक है, इसे नाम देंगे क्या? मकर रेखा। और इस रेखा पर सूर्य आ जाता है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को आ जाता है, तो इस दिन जो यानी इस समय जो ऋतु होती है, उससे ऋतु को नाम हम देंगे शीत ऋतु। उस ऋतु को क्या नाम देंगे? शीत ऋतु। ठीक है, तो यहां तक याद हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अब देखो, यहीं से सूर्य वापस उत्तरायण की ओर चला जाता है और यहां वापस पहुंच जाता है 23 सितंबर और 23 मार्च को। ठीक है, अब देखो क्या याद रखना है। एक बात तो हमें ये याद रखनी है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत रहता है 21 जून को। 21 जून को दिन तो क्या होता है? बड़ा होता है, रात क्या होती है? छोटी होती है। फिर अपने यहां बात करेंगे और दिन और रात, दिन और रात बराबर कब होती है, या किस दिन हम बात करें दिन और रात दोनों बराबर होती है, तो याद रखें या तो वो होगी 23 सितंबर को और या वो होगी 23 मार्च को। दिन और रात दोनों बराबर कब होते हैं? एक तो 23 सितंबर को और 23 मार्च को, ये दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और 23 सितंबर 23 मार्च के बीच का जो समय होगा, इस समय का नाम जो ऋतु चलेगी, उस ऋतु को हम नाम देंगे जी वर्षा ऋतु। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न और एग्जामिनर पूछने वाला है अपने से, वो ये पूछेगा सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात आ गई। सबसे अपने याद रखना है 22 दिसंबर को क्या होगा? 22 दिसंबर को खास क्या होता है कि 22 दिसंबर के दिन जो आपका दिन और एक अपने पास है रात। ठीक है, 22 दिसंबर को जो दिन है, दिन तो क्या रहेगा? छोटा। ठीक है, और 22 दिसंबर के बाद जो रात है वो क्या हो जाती है? 22 दिसंबर को तो रात क्या हो जाती है? बड़ी, और दिन होता है छोटा। और इसी 22 दिसंबर के बाद हम बताना शुरू कर देते हैं कि जैसे जो बच्चा विद्यालय पढ़ते हैं ना, स्कूल में जाओ आप जनरल स्कूल वाले कहेंगे कि अब थोड़ा दिन रहेगा, बड़े दिनों की छुट्टी मिलने वाली है, यानी कि यहां से दिन की 22 दिसंबर के बाद दिन की अवधि बढ़ना शुरू हो जाती है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, 22 दिसंबर के बाद लिख लेना, 22 दिसंबर के बाद दिन की अवधि बढ़ना शुरू।
दिन की अवधि बढ़ना, बाईस दिसंबर के बाद दिन की अवधि बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, 22 दिसंबर के बाद दिन की अवधि बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको थोड़ा सा कैच कर लीजिए, फिर अपने आगे और शुरू करते हैं जो सेशन क्या कुछ रहने वाला है। अब देखिए 23 दिसंबर, 23 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है और अपने गणित अक्सर करके जरूर आते हैं। तो अब क्वेश्चन को गणित किसी हालात के अंदर नहीं करना है। चलो अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही मुख्य मुख्य जो आंधियां चलती है वो कौन कौन सी है, उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो आंधियां कौन सी मुख्य मुख्य है उन पर हम चर्चा करेंगे। एक तो अपने को आंधियां, देखो कुछ एक बातें ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर हर बार पूछी गई है, कंफ्यूज करने वाली होती है। ठीक है, देखो एक तो आंधियां ध्यान रखनी, ठीक है, आंधियों के अलावा एक अपने को पढ़ना है पवने, और एक अपने चर्चा करनी है पवनों की है, जिसको बोलते हैं पवन तरंगे। बस इतनी सी बात फोकस कर रहे हैं, आंधियां, पवने, पवन तरंगे। ठीक है, देखो आंधियां क्या होती है कि धरातल के समांतर चलने वाली जो हवा होती है, धरातल के समांतर चलने वाली तेज हवा, यानी कि मैं कुछ भी है सीख में आगे सब कुछ ले जाएगा। ठीक है, वो हवा धरातल के बिल्कुल समांतर चलती है, उसको बोलेंगे तेज हवा। ठीक है, देखो पवने, पवने क्या होती है, धरातल के समांतर जरूर चलती है, धरातल के समांतर तो जरूर चलेगी, पर ये जो पवनी होगी ये बिल्कुल आराम से चलने वाली होती है। ठीक है, ज्यादा इनकी गति तेज नहीं होती है, नॉर्मल चलती है, इसलिए इनको पवनों की धरातल के समांतर चलती है। ठीक है, या धरातल के ऊपर चलने वाली जो हवा होती है उसको अपने क्या नाम देंगे, पवने। ठीक है, अब देखो पवन तरंगे क्या होती है, अक्सर आपने गर्मी का मौसम होता है तब आपने देखा होगा कि हम दूर फोकस करते हैं ना किसी जगह पर, तब देखना कुछ एक यूं करके अपने देखना कि जैसे कोई आग जल रही है ऐसे। ठीक है, उसको यानी कि पवन तरंगे कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, पवन तरंगे। तो यहां देख सकते हैं धरातल से ऊपर उठकर, धरातल से ऊपर उठकर चलने वाली पवने, धरातल से ऊपर उठकर चलने वाली पवने जो होती है उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे धरातल से ऊपर उठकर चलने वाली पवने पवन तरंगे कहलाती है। क्या कहलाएगी जी, पवन तरंगे कहलाएगी। ठीक है, ये बात विशेष तौर पर अपने ध्यान में रखनी। पवन, पवन तरंगे और आंधियां, तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर देखने मिलेगा। आंधियां क्या होती है कि धरातल के समांतर चलने वाली जो तेज हवा होती है, दिशा का कोई पता नहीं, किन्हीं भी आस्क है। ठीक है, और अब देखो अलग अलग दिशाओं के आधार पर भी हवाई की अलग अलग बताई गई है, उनको भी हम चर्चा करेंगे किस तरीके से। ठीक है, पवने जो होती है वो धरातल के समानांतर चलेगी। ठीक है, और पवन तरंगे धरातल से ऊपर उठकर चलती है। इस तरीके से हम देखेंगे, जो यूं देखेंगे ना लंबे तौर पर ऐसे ऐसे अपने पवने देखने मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मुझे धरातल के समानांतर पवने यानी पवन तरंगे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपने बात करें मुख्य मुख्य जो आंधियां है, जो हवा है, कहां से वो आती है, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखो इसी चीज को हम देखना है। ठीक है, सबसे पहले अपने यूं करके चार दिशा बना लेते हैं। ये तो एड्रेस रिकॉर्डिंग यहां का इधर वाली जो दिशा होती है इसको कहेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
एक हवा के नाम लिखा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को प्रश्न मिल सकता है, उनमें से एक पक्का। चलो देखते हैं। देखो मेरे भाई, जब हवा किधर से आई, हवा की गति जब अपने पूर्व से रहेगी, ठीक है, इधर से जब हवा की गति, हवा जो है ये जब पूर्व से आती है, इस तरीके से पूर्व से हवा की गति रहेगी, यूं करके अपनी हवा चलेगी, उड़ना जाना है, सॉरी लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, तो वो हवा इधर से चलती है, ठीक है। जो हवा पूर्व से चलेगी उसे हम नाम देंगे पूर्वाई। लिख सकते हैं पूर्व से चलने वाली हवा, पूर्व से चलने वाली हवा क्या कहलाती है जी, पूर्वाई कहलाती है। और पूर्वाई जो पूर्व से हवा चलती है, पूर्वाई ये शीत ऋतु के अंदर चलती है, शीतकाल के अंदर, ठीक है। पूर्व से चलने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है, शीतकाल में चलती है। और जो शीतकाल के अंदर वर्षा होती है उसे हम कहते हैं मेरे भाई मावठ। क्या कहते हैं, मावठ। जब हवा पूर्व से आएगी उसको तो कहेंगे पूर्वाई आ चुकी है, और वर्षा होगी उसे हम मेरे भाई नाम देंगे मावठ, ठीक है। जब हवा पश्चिम दिशा से, देखो पूर्वाई होती है, इस हवा को आगुनी भी बोले, आगुनी यानी कि जिस तरफ सूर्य उदय होता है उसे अपने आगुनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आगुनी। जब आप पश्चिम दिशा में आओगे तब पश्चिम दिशा से जो हवा चलती है, पश्चिम दिशा से जो हवा आती है, ठीक है, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा, पश्चिम से जो हवा आती है इसको बोलते हैं गुरुजी आथुनी। पश्चिम से चलने वाली हवा क्या कहलाती है, आथुनी। आथुनी का मतलब जानो, यानी दिन गिने छिपे दिन छिपे जुट आथुनी। आथुनी पश्चिम से चलने वाली हवा, लिख सकते हैं पश्चिम से चलने वाली हवा क्या कहलाएगी, तो पश्चिम से चलने वाली जो हवा होती है वो कहलाती है आथुनी, ठीक है। फिर अपने बाद में उत्तर से जो हवा आएगी, उत्तर से जो क्या चल कर आएगी हवा, उस हवा को कहेंगे उत्तरादी। उत्तरादी हवा उत्तर से चलकर आने वाली हवा क्या कहलाती है मेरे भाई, तो उत्तर से चलकर आने वाली हवा उत्तरादी कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तर से चलकर आने वाली हवा उत्तरादी कहलाती है। जब हवा की गति दक्षिण दिशा से रहेगी, इस तरीके से हम बात करेंगे, हवा की दिशा जब यानी कि हवा दक्षिण दिशा से चलती है तब हम कहते हैं कि हवा कौन सी आई है, दक्षिणादी, ठीक है। ये बात विशेष तौर पर अपने को ध्यान में रखनी है। पूर्व से आने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है, पश्चिम से जो हवा जाती है उसको बोलते हैं आथुनी, उत्तर से उत्तरादी चलकर आई, दक्षिण से दक्षिणादी। इन बातों का विशेष तौर पर देखो। और हम बात करेंगे तो यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक आंधियां किस जिले के अंदर चलती है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले के अंदर चलती है। सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है, तो मेरे भाई लिखेंगे हम सर्वाधिक आंधियां गुजरी राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलती है, गंगानगर जिले के अंदर। वो आपने क्या अच्छा, तो अपने ध्यान रखना है क्या कि सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले के अंदर चलती है। सर्वाधिक तापमान देखा जाए ना तो भी गंगानगर के अंदर है, और अब वर्तमान के अंदर देखा जाए सर्वाधिक ठंडा जो जिला हुआ ना वो गंगानगर, ठीक है। बहुत बर्फ गिरी थी, और पीछे जो
गर्मी का मौसम आया तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा जो गर्मी लू बेगटचाली गंगानगर, ठीक है। तो सर्वाधिक आंधियां किस जिले के अंदर चलती है मेरे भाई, तो हम लिखेंगे गुरुजी श्री गंगानगर के अंदर कितने दिन की अवधि रहती है, 27 दिन चलती है श्री गंगानगर। कितने दिन की, 27 दिन की, ठीक है। कुछ क्षेत्र में आपको 23 दिन भी मिलेगा, कुछ के अंदर आपको 23 दिन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान दें। अब मेरा मानना ये है कि श्री गंगानगर के अंदर तो 27 दिन चलती है और जो 23 दिन चलती है ना वो चलती है, यानी कि दूसरे नंबर पर हम बात करें तो देखो पड़ोसी है अपना जो पड़ोसी है वो ध्यान रखियो, या आपका जो घनिष्ठ मित्र होगा संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है इसमें, ठीक है। आप राजस्थान का मैप उठा के देखिए, ठीक है, उठा के देखो, गंगानगर है, गंगानगर के इली से हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जस्ट नीचे देखिए चूरू आओ, तीनों जिला होगा, तो तीनों में देखो तपती तपती है, सालों ज्यादा तप है। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में, सबसे ज्यादा गर्म जिला गंगानगर, ठीक है। दूसरे नंबर पर अपन पूछ लेनी, तो दूसरे पर है मित्र पर प्रभाव तो थोड़ा सा पड़ा है, वो रोक दे मित्र, यानी कि हनुमानगढ़, कहां पड़ेगा, हनुमानगढ़, ठीक है। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना मेरे भाई, यहां बताया है गंगानगर का हनुमानगढ़। एक बात इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी जिस वातावरण के अंदर आप ढल जाओगे ना आने वाले टाइम में, वही वातावरण आपका साथ देगा। सपोज देन अगर आप 5 व्यक्ति के साथ बैठे हो ना और पांचों व्यक्ति अच्छे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो या सर्विस है, पांचों में गए तो कोई अच्छी पोस्ट पर है, आईपीएस आईएएस की पोस्टिंग पे है, तो मैं कहता हूं कि जो छठा आईपीएस आईएएस की पोस्टिंग पे होगा वो भाई आप होंगे। और अगर आप पांचों अगर किसी बुरी संगति वाले व्यक्ति के साथ बैठे हो ना, तो मैं कहता हूं कि छठा व्यक्ति जो होगा वो आप होने वाले। तो इसी तरीके से संगति का प्रभाव जरूर पड़ेगा। अपने संगति है, हमें खुद को उस वातावरण के अंदर ढकेलना है जो हमारा अच्छा हो और हम आगे जाकर कुछ बड़े पद पर बढ़ सके, ठीक है मेरे भाई। तो चलो दूसरे पर अपने याद रखना है हनुमानगढ़ जिला। सबसे कम आंधियां पूछे ना, सबसे कम आंधियां पूछ रहे तो सबसे कम आंधियां याद रखनी है, सबसे कम आंधियां चलती है मेरे भाई झालावाड़ के अंदर। सबसे कम आंधियां कहां चलती है, झालावाड़ के अंदर चलती है, सिर्फ 3 ही दिन चलती है, ज्यादा कम चल है, कितना दिन, 3 ही दिन चलती है, ठीक है। और सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है, सबसे कम आंधियां झालावाड़ के अंदर चलती है, 3 ही दिन चलती है। उसके अलावा और भी पूछ रहे हैं उससे कम किस में चलती है, कोटा के अंदर चलती है। ये बातें विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे और अपने को 2 ही पढ़ना है, एक तो गंगानगर पढ़ना है, एक पढ़ना है झालावाड़, ठीक है। उसके अलावा जब देखो ग्रीष्म ऋतु में जो हवा आती है ना, अपने एक बात कर रहे हैं किसी ग्रीष्म ऋतु की बात करें, जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर हवा आती है, गर्म हवा चलती है, ठीक है। अब अपने यूं कह नहीं सकते ठंडी ठंडी हवा चले पहाड़ों में, नहीं, गर्म गर्म हवा चले श्री गंगानगर के अंदर, गर्म गर्म हवा चले श्री गंगानगर में। तो यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हवा आती है उसको अपने क्या कहते हैं, लू। लू का कुछ नहीं तो अपने लिख सकते हैं ग्रीष्मकालीन हवा। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ग्रीष्मकालीन हवा, ठीक है। उसके अलावा और मेरे भाई पूछ रहे देखो लू के जस्ट ही मैच खाता हुआ एक एग्जाम के अंदर और पूछा जाता है तवा, ठीक है। अब आप ग्रेविटी एग्जैक्ट में बात करते हैं कि देख भी आदमी शक्ल देख फुट है तवा जैसे, ओ तवो वो बोले तवो तातो मैंने कुछ तवो तातो है, तो यानी कि सब जो हिंदी माह के अंदर देखा रीति रिवाज परंपरा के अनुसार सब तातो गर्म महीना किसो है कि गुरुजी सारा मोटा तो जेठ जी है, जेठ जी सारा मोटा है, यानी कि सब गर्म महीना भी किसो जेठ जी आलो, यानी कि तवा किस माह के अंदर चलती है, तो हमें याद रखना है ज्येष्ठ माह के अंदर चलने वाली हवा क्या कहलाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ज्येष्ठ माह के अंदर चलने वाली जो हवा आती है उसको हम कहेंगे तवा। कल हम बात करेंगे संजेरी क्या होती है, शीत क्या होती है, पूर्वाई क्या होती है, तो
कल की क्लास देखना मत भूलिएगा मेरे भाई, और इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और पीछे के जो वित्त भर्तियों की परीक्षा हुई है उनमें प्रश्न मिला के देखिएगा इनके साथ, ठीक है। इनको क्वेश्चन मिलाइए, इनके साथ कितने क्वेश्चन इसमें से करवाए जा रहे हैं, और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बाकी प्रोसेस आपको सबको पता ही है। जय हिंद, जय भारत। नोट कर रहे हैं वैसे, और जल्दी से नोट्स बना लीजिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।